अगर आपके पास भी कोई अपनी सच्ची डरावनी कहानी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें। मैं और मेरा दोस्त अक्षय कुछ सालों पहले शिमला घूमने गए थे। जैसे जैसे शिमला नजदीक आ रहा था, देवदार के जंगल धीरे धीरे घने होते जा रहे थे। यार, कब आएगा ये हमारा होटल? कितनी देर से चल रहे हैं। मुझे ड्राइव करते करते अब नींद भी आने लगी है। अरे यार, तुझमें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? बाहर देख, मौसम कितना अच्छा लग रहा है और तू है कि बस परेशान हुए जा रहा है। ऐसा कहते हुए वो दोनों कुछ देर में शिमला पहुंच गए, लेकिन उनका होटल अभी नहीं आया था। वहां पहुंचने में अभी समय था और उन्हें भूख भी बहुत जोर की लग रही थी। यार अक्षय, हम कहीं आगे खाना खा सकते हैं? मुझसे अब और नहीं रुका जाता। इतनी देर तक भूखा मैं आज तक नहीं रहा। हाँ हाँ, ठीक है। आगे 5 किलोमीटर दूर ढली में रुककर किसी ढाबे पर खाना खा लेंगे। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ते गए और कुछ समय में ढली पहुंच गए। वहां दोनों गाड़ी से उतरे और खाना खाने के लिए ढाबे पर गए। भैया, खाने में क्या है? साहब, दाल है, चावल है, सब्जी और रोटी है। बताइए क्या लगाऊं? आप एक काम करिए, दाल चावल की 2 प्लेट लगा दीजिए। ढाबे वाला उनका ऑर्डर लेकर खाना लेने चला गया और राहुल और अक्षय आपस में बातें करने लगे। ढाबे वाला खाना लेकर आया और खाना टेबल पर रख दिया। जैसे ही वो खाना छोड़कर जाने लगा, अक्षय ने ढाबे वाले को आवाज दी और कहा, अरे ओ भैया, वो 5 स्टार होटल यहां से कितनी दूर है? ढाबे वाले की आंखें बड़ी हो गईं, मानो उसे उस होटल के बारे में सुनकर एक झटका लगा हो। अरे क्या हो गया भैया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप तो ऐसे हैरान हो गए जैसे मैंने होटल का नहीं कब्रिस्तान का नाम ले लिया हो। तभी ढाबे वाला बोलने लगा। ये बताया कि साहब, क्या आपको नहीं मालूम वहां क्या क्या बीत चुका है? वहां के उन कमरों में न जाने कितने लोग अंदर तो सही सलामत गए, लेकिन क्या? पूरी बात बताइए। अगर आपको पूरी बात जाननी ही है तो आइए अपने इस दिल पर हाथ रख लीजिए साहब, क्योंकि इसके बाद आप वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हिमाचल के शिमला की ठंडी हवाओं और घने देवदार के जंगलों के बीच खड़ा एक शानदार 5 स्टार होटल बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर छिपा राज आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। सन 1900 की ये एक सच्ची घटना है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरे होटल में सन्नाटा था, क्योंकि रात का समय था। या तो सभी मेहमान सो रहे थे और बेहद कम स्टाफ ही होटल में मौजूद था। रात में एक कर्मचारी रोज की तरह राउंड पर था। वो कॉरिडोर में घूम रहा था कि तभी घूमते घूमते उसे कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में हथौड़ा चला रहा हो। जिस कमरे से ये आवाज आई थी वो था कमरा नंबर 303। कर्मचारी जब तक कुछ सोचता, आवाज बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप खड़खड़ाने लगा। कर्मचारी कुछ समझ नहीं पाया और वो पता करने के लिए दौड़कर स्टाफ से उस रूम के बारे में पता करने गया। अरे सर, लगता है रूम नंबर 303 में कोई फंस चुका है। दरवाजा भी लॉक है। आप चलकर देखिए ना सर। अरे रोनत, ये तुम क्या कह रहे हो? रूम नंबर 303 तो खाली है। आज सुबह ही तो वो रूम खाली हुआ है और अभी तो उस रूम में कोई भी नहीं ठहरा है। तुम कुछ भी कह रहे हो। लगता है तुम्हें नींद की जरूरत है। लेकिन सर, मुझे वहां दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी है। मैंने अपने कानों से सुना है। रोनित के इतना कहने पर जब दूसरे कर्मचारी ने अपनी लिस्ट चेक की तो साफ साफ पाया
कि रूम नंबर 303 में कोई नहीं ठहरा था। रोनित अब शॉक में था, लेकिन सुबह कुछ अनदेखा करके उस रात वो सोने चला गया। साल 1900 के आसपास ही यहां पर रहता था एक बहुत प्रसिद्ध नाम, लॉर्ड हार्बर्ट किचनर, एक बहुत सख्त और रहस्यमयी कमांडर। ऐसा कहा जाता था कि वो कमांडर हर रात पास में लगते घने जंगल की ओर अकेले ही निकल जाया करता था। लेकिन एक रात वही कर्मचारी रोनित, उसने कमांडर को रात में जंगल की ओर जाते देख लिया और रोनित ने कमांडर का पीछा करने का निर्णय लिया। वो उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ गहरे जंगल में जा पहुंचा। अब उसका यह फैसला किस हद तक सही था या गलत, ये उसे तब समझ आया जब कमांडर उस घने जंगल में किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था। मुझे अभी और बलि चाहिए, वरना तुम्हारा ये होटल मैं खाक में मिला दूंगी और तुम सब मेरा निवाला बनोगे। और फिर लॉर्ड कमांडर अचानक से पीछे मुड़ा। अब रोनित का गला सूख चुका था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि तभी कमांडर बोला, रोनित, तूने उसे देख लिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अगली सुबह रोनित कहीं नहीं मिला, वो गायब हो चुका था। स्टाफ हैरान था, लॉर्ड कमांडर चिंता में थे, जैसे कोई बात उन्हें खाए जा रही हो। वो हर रात अकेले जंगल की ओर जाते थे, लेकिन उस रात वो जंगल की ओर नहीं गए थे। और अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो भयानक था। बहुत समय बीत गया। साल 1993। ठंडी हवाएं चल रही थी, हवा तेज थी और अचानक न जाने कैसे पूरे होटल में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बहुत लोगों को उस आग में जान गंवानी पड़ी, लेकिन जो कुछ लोग बच गए थे उन्होंने कसम खाकर कहा कि आग के बीच एक कोई खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे। वो बहुत शांत और बिना डरे खड़ा था और वो किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहा था। और जैसे ही आग बुझी, वो आदमी गायब हो गया था। अब पूरा होटल खौफ से भर चुका था। वहां पर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। होटल का निर्माण फिर से हुआ। सब कुछ शानदार था, लेकिन आज भी रात 3 बजे खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। खिड़की के पास कोई खड़ा दिखता है और कमरा नंबर 303, वहां जाने से रात में हर कोई डरता है, इसलिए वो बंद ही रहता है। साल 1998 में एक अमीर व्यक्ति उस होटल में गेस्ट बनकर आया और उसने कमरा नंबर 303 बुक करवाया, क्योंकि उस कमरे से आसपास का व्यू बहुत ही बेहतरीन था। वो जब वहां रुका तो पूरी तरह से अनजान था कि वहां उसके साथ कोई और भी है। अंदर सब ठीक था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। शीशे पर लाल रंग से लिखा हुआ था, ये मेरा कमरा है, चले जाओ वरना नहीं बचोगे। गेस्ट बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो गेस्ट भी रोनित की तरह गायब हो गया। बस उसकी एक फोटो मिली जिसमें वो लॉर्ड किचनर के साथ खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, फोटो नई थी और उसमें लॉर्ड किचनर जिंदा दिखाई दे रहा था। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में उस होटल में आज भी कोई है? अगर हिम्मत है तो कभी रात में जाकर वहां देखना। और अगर इस होटल का नाम आप में से किसी को पता है तो जरूर बताएं।